गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको चैप्टर नंबर 10 करवा रही हूँ और चैप्टर का नेम है वाटर एंड सॉइल। ठीक है, वाटर मीन्स पानी और सॉइल मीन मिट्टी। आज हम पानी और मिट्टी के बारे में पढ़ेंगे। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। वाटर एंड सॉइल आर टू रिसोर्सेज दैट आर वाइटल फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। मतलब जो वाटर और सॉइल हैं, पानी और मिट्टी है, ये अर्थ में जीवित रहने के लिए क्या है, दो इम्पॉर्टेंट रिसोर्स हैं, संसाधन हैं। ठीक है, ये नहीं होंगे तो हम अर्थ में जीवित नहीं रह सकते। इन दिस चैप्टर वी विल लर्न अबाउट देम, और इस चैप्टर में हम इसी के बारे में पढ़ेंगे। ओके, चलिए यहाँ देखिए इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर। वाटर का इम्पोर्टेंस क्या है, महत्व क्या है। वाटर इज़ अ बेसिक नेसेसरी ऑफ लाइफ। वाटर जो है हमारी बुनियादी आवश्यकता है ना। सबसे पहले हमको पानी की आवश्यकता होती है। ऑल लिविंग बींग्स इंक्लूडिंग प्लांट्स, जो भी जीवित प्राणी हैं जैसे कि प्लांट्स है, सजीव वस्तुएं जैसे प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमंस नीड वाटर टू लिव एंड ग्रो। इन सभी को जीवित रहने के लिए और बढ़ने के लिए पानी की आवश्यकता होती है। किस किस को, जैसे प्लांट्स को है ना, पौधों को, एनिमल्स जानवरों को, एंड ह्यूमंस मतलब मानव को। ठीक है, मनुष्य को। किसके लिए, लिव मतलब जीवित रहने के लिए, ग्रो बढ़ने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, वाटर की। वी नीड वाटर फॉर ड्रिंकिंग एंड फॉर अ नंबर ऑफ अदर एक्टिविटीज़ इन आवर डे टू डे लाइफ लाइक बाथिंग, वॉशिंग, क्लीनिंग एंड कुकिंग फूड। ठीक है, इसके अलावा भी पानी की आवश्यकता हमें बहुत सारी चीज़ों के लिए पड़ती है, जैसे कि किसके लिए, डेली एक्टिविटीज़ जो हमारी रोज़ के कार्य होते हैं, जैसे कि बाथिंग नहाना, वॉशिंग धोना, क्लीनिंग सफाई करना, खाना बनाना, इन सब के लिए हमको पानी की आवश्यकता होती है। फार्मर नीड वाटर टू ग्रो क्रॉप्स। फार्मर जो है, किसान है, उनको अपनी खेती करने के लिए पानी की आवश्यकता होती है ना। फसल उगाने के लिए पानी की आवश्यकता होती है। अ लार्ज अमाउंट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन अक्रॉस द वर्ल्ड टेक्स प्लेस थ्रू वाटरवेज। बहुत सारे जो परिवहन है, ट्रांसपोर्टेशन है, जो वो पानी के क्या करते हैं, पानी में ही इधर से उधर जाते हैं, है ना। ये पानी से, जैसे पानी की जहाज हो गई, नाव हो गए, ये वाटर ट्रांसपोर्ट है। ठीक है, उसके बाद वाटर फॉर ड्रिंकिंग। देखिए यहाँ पे पीने के लिए पानी, वॉशिंग क्लोथ्स कपड़े धोने के लिए, क्लीनिंग डिशेस है ना, बर्तन धोने के लिए, और ट्रांसपोर्टिंग गुड्स मतलब सामान ले जाने के लिए भी हमको पानी ये की ज़रूरत होती है। सामान ले जाने के लिए मतलब जो बड़े बड़े समुद्र है, वो पानी के रास्ते ही हम सामान इधर से उधर ले जाते हैं, है ना। चलिए यहाँ देखिए सोर्स ऑफ वाटर। अब पानी हमको कहाँ से मिलता है, सोर्स क्या है, उसका स्रोत क्या है, कहाँ से प्राप्त होता है हमको पानी। देयर आर टू मेन सोर्स ऑफ वाटर ऑन अर्थ। अर्थ में दो मेन सोर्स है, दो स्रोत हैं जहाँ से हमको पानी मिलता है। एक है सरफेस वाटर एंड ग्राउंड वाटर। सरफेस वाटर मतलब होता है जो सतह में जो पानी है, ऊपर जो पानी है ज़मीन पे, और ग्राउंड वाटर मतलब जो ज़मीन के अंदर का पानी है। ठीक है, अब सरफेस वाटर इज़ फाउंड इन, सरफेस वाटर आपको कहाँ कहाँ मिलता है, ओशियंस में, सीज में, लेक्स, रिवर्स एंड रिजर्वायर्स। मतलब ओशियंस में समुद्र, उसमें समुद्रों में, महासागरों में, समुद्र में, सीज में समुद्र, लेक्स झीलों में, रिवर्स नदियों में, और रिजर्वायर्स मतलब जो जलाशय होते हैं जहाँ पानी भरा रहता है। ठीक है, ग्राउंड वाटर लाइज अंडर द ग्राउंड। ग्राउंड वाटर क्या होता है, जो ज़मीन के अंदर पानी होता है, उसको ग्राउंड वाटर बोलते हैं। ग्राउंड वाटर इज़ नथिंग बट द सरफेस वाटर दैट हैज़ सिप्ड इनटू द ग्राउंड एंड हैज़ कलेक्टेड ओवर अ रॉक एंड डज नॉट अलाउ द वाटर टू सिप थ्रू। मतलब जो ग्राउंड वाटर होता है वो पानी सरफेस से ही नीचे जाता है। ठीक है, रिस के वो ज़मीन के अंदर चले जाता है और फिर वहाँ पानी स्टोर हो जाता है। ओके, सच अ कलेक्शन ऑफ ग्राउंड वाटर इज़ कॉल्ड अ एक्यूफर। जो ये पानी कलेक्ट होता है, जमा होता है ज़मीन के अंदर, उसको एक्यूफर बोलते हैं। ठीक है, ग्लेशियर ऑन द माउंटेन टॉप आल्सो गिव राइज टू रिवर्स। जो ग्लेशियर होते हैं माउंटेन में, माउंटेन मतलब पहाड़ों में जो ग्लेशियर होते हैं, ग्लेशियर जो बर्फ़ से ढके होते हैं माउंटेन, वो भी क्या होता है, पानी बनता है, वो क्या होता है, नदियों को जन्म देता है,
वो पानी पिघल के आता है और नीचे आके वो क्या हो जाती है, नदियाँ बन जाती है उससे। जैसे गंगा यमुना क्या है, ये माउंटेन पानी माउंटेन से आता है, ये पानी ग्लेशियर से आता है। दीज रिवर्स आर कॉल्ड पेरेनियल रिवर्स, ठीक है, इन रिवर्स को पेरेनियल रिवर बोलते हैं। रिवर्स एज दे कैरी वाटर थ्रू आउट द ईयर, और ये जो पानी होता है ये साल भर नदी में बना रहता है, ठीक है। जो ऊपर से पानी आता है वो हमेशा ही बहता रहता है, वो कभी ख़त्म नहीं होता है। और ये फैक्ट फाइल में देखिए क्या लिखा है, सम कंट्रीज आर रिच इन वाटर सोर्स, मतलब कुछ कंट्री ऐसे हैं जहाँ पे पानी बहुत ज़्यादा है। सम आर पुअर, और कहीं कहीं पर बहुत कम है। एंड हाईली वाटर स्ट्रेस, और वहाँ पानी की बहुत कमी है, ठीक है। तो सभी कंट्रीज़ में पानी एक जैसा नहीं है, कहीं ज़्यादा है कहीं कम है। हमारी कंट्री में भी अलग अलग स्टेट है, कहीं पानी बहुत ज़्यादा है कहीं बहुत कम है ना। इसी तरह वर्ल्ड में भी है। चलिए अब पेज नंबर देखिए 71 में शॉर्टेज ऑफ वाटर। अब पानी की कमी, शॉर्टेज मतलब पानी की कमी क्यों होती है, पानी की कमी। मोस्ट ऑफ द वाटर ऑन अर्थ लाइज इन सीज एंड ओशियन, ज़्यादातर जो ये अर्थ का वाटर है वो कहाँ पे है, या तो समुद्र में है या ओशियंस में, महासागरों में। एज दिस वाटर इज़ टू सॉल्टी, और ये पानी कैसा है, सॉल्टी मतलब बहुत नमकीन है। वी कैनॉट यूज़ इट फॉर ड्रिंकिंग एंड ग्रोइंग क्रॉप्स, इस पानी को हम पीने के लिए या फसल उगाने के लिए यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। ओनली अ स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर अवेलेबल ऑन अर्थ इज़ फ्रेश वाटर डैट वी कैन डायरेक्टली यूज, केवल थोड़ा सा पानी ऐसा है जिसको फ्रेश वाटर है जिसको हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। पानी तो बहुत है लेकिन हम उसको यूज नहीं कर सकते। क्यों यूज नहीं कर सकते, क्योंकि वो बहुत नमकीन है। और कुछ थोड़ा सा पानी ऐसा है जिसको हम क्या कर सकते हैं, फ्रेश वाटर है जिसको हम यूज़ कर सकते हैं। फ्रेश वाटर इज़ फाउंड इन, फ्रेश वाटर अब कहाँ कहाँ पाया जाता है, रिवर्स में, नदियों में, सम लेक्स जो झील होती है, रिजर्वाइज मतलब जो जलाशय होते हैं जहाँ पानी भर जाता है, ये इसका ये बरसात का है ना। एंड अंडरग्राउंड, जो हमें ज़मीन के नीचे जो पानी मिलता है वो भी फ्रेश वाटर होता है, इसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। दीज सोर्स आर नॉट इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस द वर्ल्ड, ये जो स्रोत है ये दुनिया में हर जगह एक समान नहीं है, ठीक है। कहीं कहीं पर बहुत ज़्यादा बताया मैंने, बहुत ज़्यादा पानी है, कहीं पर बिल्कुल कम है। आवर कंट्री हैज़ सफिशिएंट वाटर रिसोर्स, हमारे देश में जो पानी है वो पर्याप्त है। इट ऑफन रेन इज़ अ लॉट इन इंडिया ड्यूरिंग द मानसून, मतलब ये क्यों पानी है हमारे देश में, क्योंकि जो हमारा देश जो है मानसून में यहाँ बहुत अच्छी बारिश होती है, ठीक है, बहुत बारिश होती है। मोस्ट ऑफ द रेन वाटर फ्लोज डाउन इनटू द ओशियन थ्रू रिवर्स एज वी डू नॉट हैव इनफ मीन्स टू स्टोर वाटर और सप्लाई इट टू ड्राई एरियाज, मतलब यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि जो हमारा पानी है ज़्यादातर रेन वाटर मतलब बारिश का पानी जो है नदियों के द्वारा बह के ओशियंस में चले जाता है, ठीक है। नदियों के द्वारा वो नदी बन के सीधे से चल के ओशियन में मिल जाता है, जो हमारे किसी काम का नहीं रहता वो पानी। हम लोग क्या करते हैं, इस पानी को स्टोर करके नहीं रखते है ना, जिससे ये पानी क्या हो जाता है, ओशियन में चले जाता है। लेकिन अगर हम इसको क्या करेंगे, इसको स्टोर करके जो एरियाज़ ड्राई हैं, मतलब जहाँ सूखा है, जैसे राजस्थान वाले पार्ट्स में वहाँ भेजें तो ये पानी क्या हो जाएगा, हमारे यहाँ पानी की कमी कहीं नहीं रहेगी, ठीक है। डू टू दिस मिसमैनेजमेंट एंड वेस्टेज ऑफ वाटर मैनी पार्ट्स ऑफ इंडिया विटनेस वाटर, इसके कारण जो ये पानी पूरा बह के चले जाता है, इसको हम यूज़ अच्छे से मैनेज नहीं करते, तो इसके कारण हमारे कुछ देश में कुछ जगह क्या हो गया, पानी की कमी हो रही है ना। स्पेशली इन द समर सीजन, और जब गर्मी आती है तो पानी की कमी होने लगती है सभी जगह, ठीक है। तो हमको क्या करना है, ये पानी जो है, जो बारिश का पानी है, इसको स्टोर करके कहाँ करना है, ज़मीन के अंदर जो हार्वेस्ट बनते हैं ना वहाँ ऐसे इस्तेमाल करना है। अब हाउ डू पीपल गेट वाटर, लोग पानी कैसे प्राप्त करते हैं। प्रोवाइडिंग पीपल विथ वाटर ऑफ ड्रिंकिंग एंड इरीगेशन इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कंसर्न गवर्नमेंट एजेंसीज, लेट अस लर्न अबाउट, मतलब जो पानी है वो आप तक कौन पहुंचाता है, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सरकार की, ठीक है। जो सरकार आपके प्रदेश में है, आपके राज्य में है, उस सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो आपको पानी की सप्लाई कराए, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं कि हमें पानी कहाँ कहाँ से मिलता है, किस किस तरह से पानी हमारे घरों तक पहुँचता है, ठीक है। वाटर फ्रॉम
वेल्स एंड ट्यूबवेल्स। वेल्स मतलब कुएँ और ट्यूबवेल्स मतलब जो खेतों में रहते हैं, लगाते हैं ट्यूबवेल ज़मीन के अंदर से, है ना। इन एरियाज वेयर सफिशिएंट ग्राउंड वाटर इज़ अवेलेबल पीपल डिग वेल्स। जहाँ जिस एरिया में पानी काफ़ी मात्रा में है वहाँ लोग कुआँ खोदते हैं। एंड इंस्टॉल हैंड पम्प्स, और हैंड पम्प्स लगाते हैं, ठीक है। टू गेट वाटर, पानी के लिए वो क्या करते हैं, या तो कुआँ खोद देते हैं, यहाँ पे हैंड पम्प लगा देते हैं। फार्मर्स इंस्टॉल ट्यूबवेल्स, और जो फार्मर किसान होते हैं वो क्या करते हैं, ट्यूबवेल लगाते हैं। उससे उनको पानी ज़्यादा मिलता है। इरिगेशन मतलब सिंचाई के लिए, खेतों के लिए ज़्यादा पानी की ज़रूरत पड़ती है, तो ट्यूबवेल से पानी काफ़ी आता है। द पंप ऑफ इंजन दैट रन्स द ट्यूबवेल ऑपरेट्स ऑन इलेक्ट्रिसिटी और डीजल। जो ट्यूबवेल होता है वो उसको इलेक्ट्रिसिटी से भी चला सकते हैं और डीजल से भी, ठीक है। वाटर फ्रॉम अ वेल और हैंड पम्प शुड बी रेगुलरली चेक्ड टू इंश्योर इट इज़ फिट फॉर ड्रिंकिंग। जो वाटर पानी इससे आता है, हैंड पम्प से आता है, उसको चेक करना चाहिए कि ये पानी पीने के लिए सही है कि नहीं, ठीक है। पानी की होती है ना चेकिंग, इसमें क्या क्या मात्रा मिली है, कहीं नीचे से गंदा पानी भी आ जाता है, पेट्रोल वेट्रोल, है ना, तो उसको चेक करना चाहिए। वाटर फ्रॉम टैंक्स, पॉन्ड्स एंड लेक्स। जो पानी हमको टैंक्स मतलब जो हम टैंक्स में भर देते हैं, पॉन्ड्स मतलब तालाब, और लेक्स मतलब झीलों से प्राप्त होता है। इन एरियाज दैट डू नॉट हैव सफिशिएंट ग्राउंड वाटर, जहाँ पे ग्राउंड वाटर नहीं है, ठीक है, कम है। पीपल मेक टैंक्स एंड पॉन्ड्स टू कलेक्ट रेन वाटर। वहाँ के लोग क्या करते हैं, जब बारिश होती है तो उस पानी को टैंक्स बना के उसमें भर देते हैं, या तालाब बना देते हैं वहाँ कि पानी स्टोर हो जाए, ठीक है। दिस वाटर इज़ यूज्ड फॉर ड्रिंकिंग एंड अदर डोमेस्टिक पर्पस ड्यूरिंग द टाइम ऑफ स्कैसिटी ऑफ वाटर। मतलब इस पानी को क्या करते हैं, जब पानी ड्रिंकिंग पीने का काम आता है पानी, और घरेलू घर के कामों में काम आता है। कब आता है, जब पानी की कमी होती है, ठीक है, वो स्टोर करके रख लेते हैं। जब पानी कम हो जाता है तो इस पानी को क्या करते हैं, अपने घर के कामों में इस्तेमाल करते हैं। सिटीज़ एंड विलेजेस डेट आर सिचुएटेड नियर अ फ्रेश वाटर लेक यूजुअली गेट देयर सप्लाई ऑफ वाटर फ्रॉम द लेक। जो शहर फ्रेश वाटर लेक मतलब जो झीलों के किनारे हैं, वहाँ पे पानी यहाँ से पहुँचाया जाता है, ठीक है। इसको हाँ, यहाँ से झीलों से पानी पहुँचाया जाता है। देखो ये है इरिगेशन थ्रू द ट्यूबवेल। ये जो खेती हो रही है, ट्यूबवेल ऐसे होते हैं, देखिए। अ टैंक इन राजस्थान में इस तरह के टैंक बना दिए जाते हैं बड़े बड़े। इंदिरा गांधी कैनल, तो ये इंदिरा गांधी कैनल है, इससे दूसरी नदी से पानी पहुंचाया जा रहा है, कहाँ पे, राजस्थान में, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे वाटर फ्रॉम रिवर्स एंड कैनल्स। चलिए इसको पढ़ते हैं, बाकी वो कर देंगे, है ना, नेक्स्ट चैप्टर में बढ़ेंगे। पीपल हु लिव नियर अ रिवर गेट वाटर फ्रॉम द रिवर। जहाँ जो लोग नदियों किनारे रहते हैं उनको पानी नदियों से मिल जाता है। रिवर वाटर इज सप्लाइड टू अ नियर बाय वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स। यहाँ प्लांट्स लगते हैं बड़े बड़े, और फिर घरों तक पानी पहुँचाया जाता है। वेयर impurifies from the water are removed and clean water is supplied to home through pipelines, है ना, अभी बताया मैंने। यहाँ पर पानी पहले सप्लाई वो होता है, प्यूरीफाई होता है, साफ होता है, और फिर घरों तक पाइपलाइन के द्वारा घरों तक पहुँचाया जाता है। फार्मर्स गेट रिवर्स वाटर टू इरीगेशन थ्रू कैनल्स। फार्मर को पानी कहाँ से मिलता है, इरिगेशन के लिए, सिंचाई के लिए, कैनाल से। कैनाल मतलब जो नहर होते हैं। आर आल्सो यूज टू टैंक वाटर फ्रॉम अ रिवर टू दोज एरियाज वेयर देयर इज द शॉर्टेज ऑफ वाटर। वहाँ पे पानी टैंक इसके द्वारा पहुँचाया जाता है, कैनाल्स के द्वारा। जो टैंक भरे रहते हैं उनसे वो पानी वहाँ पहुँचाया जाता है। इंदिरा गांधी कैनल इज एन एग्जाम्पल ऑफ दिस। और इसका एक एग्जाम्पल कौन सा है, इंदिरा गांधी कैनल। दिस कैनल सप्लाइज वाटर फ्रॉम द सतलज रिवर टू द ड्राई एरियाज इन नॉर्थ वेस्ट राजस्थान। इस कैनल के द्वारा जो सतलज नदी है, इसका पानी राजस्थान में पहुंचाया जा रहा है, ठीक है, जहाँ पानी नहीं है, तो कैनाल के द्वारा, नहर के द्वारा, नहर बना के और वहाँ पहुंचाया जा रहा है इसका पानी। तो चलिए आज इस चैप्टर हम यहाँ पे कंप्लीट कर देते, कंप्लीट मतलब यहाँ पे छोड़ देते हैं। इसके बाद वाला चैप्टर हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, क्लास 10 से स्टार्ट करेंगे हम। चलिए।